Assalamu alaikum students. Today's topic is nature and properties of radiations. That is on page number 178 of your book. So previous topic हमने डिस्कस किया था that is about radioactivity और उसमें हमने पढ़ा था कि radioactivity के फिनोमेना में रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं, ठीक है। और रेडिएशंस जो एमिट होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेस, ठीक है। सो हम वन बाय वन इन तीनों रेस की, इन तीनों रेडिएशंस की नेचर को डिस्कस करते हैं और फिर इनके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल की नेचर किस टाइप के थे, इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड दे कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स विद अ चार्ज ऑफ 2e, ठीक है। ये 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पे कंसिस्ट करते हैं और इनका चार्ज क्या होता है? 2e चार्ज होता है इनके ऊपर। जब भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो डिके करता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस मीन्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो जब भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो डिके करते हैं तो वहाँ से क्या एमिट होते हैं? अल्फ़ा रेडिएशंस एमिट होती हैं, ठीक है। और आप उनकी ट्रांसम्यूटेशंस पढ़ चुके हैं कि जब भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो डिके करता है और जहाँ पे अल्फ़ा रेडिएशंस की एमिशन होती है, सो उसमें किस तरह की चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है। ये हम अपने प्रीवियस टॉपिक में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो अल्फ़ा पार्टिकल्स की नेचर हमने डिस्कस की कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड एज हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड दे कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स विद अ चार्ज ऑफ 2e, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बीटा पार्टिकल्स कि बीटा पार्टिकल की नेचर किस तरह की होती है। दे आर एक्चुअली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो बीटा रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और एक ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियर जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ से बीटा रेडिएशंस जो हैं वो इजेक्ट होती हैं, ठीक है। तो सेम एज हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस में बीटा डिके भी पढ़ा था कि जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियर जो है वो डिके करता है और जब उसमें से बीटा रेडिएशंस एमिट होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गैमा रेज। दे आर हाई एनर्जी लाइट फोटॉन्स, फोटॉन्स होते हैं एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ठीक है। एंड दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इमिटेड बाय द अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियर। अब ये क्या होती है? एक्चुअली ये हाई एनर्जी लाइट फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। इनको हम कंसीडर करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत हाई होती है। फ्रिक्वेंसी हाई होती है सो इट मीन्स कि इनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। आयनाइजिंग इफेक्ट। आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? The phenomena by which radiations split matter into positive and negative ions is called ionization, ठीक है। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें रेडिएशंस जो हैं ये एक मैटर को स्प्लिट कर देती हैं इनटू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। मींस कोई भी अगर एटम है उसके ऊपर जब भी रेडिएशंस फॉल करती हैं तो वो उस एटम को स्प्लिट कर दें पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। और ये किस तरह से करती है? मींस अगर उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव कर दें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जब किक आउट हो जाता है तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज आयोनाइजेशन। सो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो हमने डिस्कस की थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज, ठीक है। सो ये तीनों रेडिएशंस जो हैं ये एक मैटर को आयोनाइज कर सकती हैं। सो वन बाय वन हम तीनों रेडिएशंस के आयोनाइजिंग पावर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर किसकी है। सो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की होती है क्योंकि दे हैव लार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज मैस, ठीक है। इनका मैस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और इनका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स हमने डिस्कस किया था, नेचर हमने जब पढ़ी थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि हीलियम न्यूक्लियाई जो है हम उनको अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं। सो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है, ठीक है। उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसका मास भी ज़्यादा होता है। सो इन 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम कहते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयनाइजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मींस वो किसी भी मैटर को बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा वो आयनाइज कर सकती हैं, ठीक है। मींस कोई भी हमारे पास मैटर है या कोई एटम्स हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो उनको आयनाइज कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बीटा पार्टिकल्स देखें तो बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजिंग पावर जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल के निस्बत कम होती है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स उनकी आयनाइजिंग पावर जो होती है वो लेस होती है, ठीक है। क्योंकि बीटा पार्टिकल्स हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये एक स्ट्रीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम को हम कहते हैं कि बीटा पार्टिकल्स हैं। सो उनकी आयनाइजिंग पावर लेस होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। करते हैं आयनाइज, वो करते हैं मैटर को, बीटा पार्टिकल्स भी मैटर को आयनाइज करती हैं बट
लेस करती हैं, बहुत कम आयनाइजेशन होती है जब भी बीटा पार्टिकल्स को हम फॉल कराते हैं किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट रेडिएशन दैट इज़ गैमा रेज। गैमा रेज की आयनाइजिंग पावर जो है वो बीटा पार्टिकल से लेस देन होती है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल्स की, देन बीटा पार्टिकल्स एंड देन गैमा रेज। सो नीचे आपको फिगर 18.5 शो हो रही है जिसमें आपको दिखाया हुआ है आयनाइजेशन पावर दिखाई हुई है अल्फा पार्टिकल्स की, बीटा पार्टिकल्स की एंड गैमा रेज की, ठीक है। हेडिंग्स मार्क कर दी हुई हैं। आपने आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की डिटेल देने के बाद आपकी फिगर 18.5 ए ड्रॉ कर देंगे। देन सेम एज बीटा पार्टिकल्स की बताने के बाद फिगर 18.5 बी एंड आफ्टर गैमा रेज आप फिगर 18.5 सी ड्रॉ कर देंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी क्या होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू पेनिट्रेट अ सर्टेन मटेरियल इज़ कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी या पेनिट्रेटिंग पावर हमारे पास रेडिएशंस की स्ट्रेंथ होती है कि वो कितना पेनिट्रेट करती है एक मटेरियल के अंदर। मींस पेनिट्रेट का मतलब होता है टू एंटर, एंटर होना। मींस कि कोई भी रेडिएशन जो है वो मटेरियल के अंदर किस तरह से एंटर होती है और उनकी कितनी पावर है कि वो एक मटेरियल के अंदर एंटर हो सकती हैं, ठीक है। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट रेडिएशंस की पेनिट्रेटिंग पावर को, ठीक है। सो द अल्फा पार्टिकल्स हैज़ द शॉर्टेस्ट रेंज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग और आयनाइजिंग पावर। अब अल्फा पार्टिकल्स की हमने पढ़ा था कि आयनाइजिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उनकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, वो इंटरेक्ट करती हैं जब भी किसी मैटर के ऊपर फॉल करती हैं तो वो उस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, वहाँ पे आयनाइजेशन का फिनोमेना करती हैं, उनको स्प्लिट कर देती हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सो इसीलिए उनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी क्या होती है, कम होती है कि वो एक मैटर को स्प्लिट करती हैं और उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, ठीक है। The gamma rays can penetrate a considerable thickness of concrete. It is due to their large speed and neutral nature. अब गैमा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर है वो एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि गैमा रेस क्या होती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं इन नेचर, ठीक है। उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। सो ये किसी भी एटम के साथ इंटरेक्ट करने के बजाय ये वहाँ से पास आउट हो जाती हैं, ये पेनिट्रेट कर जाती हैं। The beta radiation strongly interacts with matter due to its charge and has a short range as compared to gamma radiation. अब बीटा रेडिएशन जो है ये भी मैटर के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करती हैं। जब भी किसी मैटर के ऊपर फॉल करती हैं तो ये उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं। हाँ, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए अल्फा पार्टिकल के साथ तो इनका इंटरेक्शन कम होता है मैटर के साथ, बट एज़ कम्पेयर टू गैमा रेज इनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है ये गैमा रेज से कम होती है, बट एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। फिगर 18.6 आपको शो हो रही है जिसमें इन तीनों रेस की पेनिट्रेटिंग पावर बताई हुई है कि किस तरह से इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो गैमा रेस की होती है, उससे लेस देन बीटा पार्टिकल्स की होती है और सबसे लेस शॉर्ट रेंज जो है वो अल्फा पार्टिकल्स की होती है। नेक्स्ट इन तीनों रेडिएशंस के रेंज पे मैं बता दी गई है दैट अल्फा पार्टिकल हैज़ अ रेंज ऑफ ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन एयर, बीटा पार्टिकल्स हैव रेंज ऑफ सेवरल मीटर्स इन एयर, हाउएवर गैमा रेज हैव अ रेंज ऑफ सेवरल हंड्रेड्स मीटर इन एयर, ठीक है। सो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो किसकी होती है, गैमा रेज की, उससे कम बीटा पार्टिकल्स की और सबसे कम अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर होती है क्योंकि इनकी आयोनाइजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो आपकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी में जब आप बताएंगे अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, देन गैमा रेज की एंड देन बीटा रेडिएशन की, तो साथ में आपने उनको एक्सप्लेन करने के बाद ये रेंज भी वहाँ पे बता देनी है, ठीक है।